बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबारी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही जिज्ञासु हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं, परमात्मा के संदर्भ में कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, जानना चाहते हैं भगवान को, क्योंकि महापुरुषों ने समझाया है कि जिसे मानते हैं उसे जानना भी जरूरी होता है सचना। इसीलिए समय समय पर महापुरुष, भगवान, गुरु इस संसार में आए और मनुष्य को समझाए। सज्जनों, बाबा ने बहुत सुंदर लिखा। वो लिखते हैं कि गगन चढ़े रज पौन प्रसंगा, कीचहि मील नीच जल संघा। वो कहते हैं कि जैसे मिट्टी है हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छू जाती है, लेकिन अगर वही मिट्टी पानी का संग करती है तो कीचड़ का रूप धारण करती है। सज्जनों, अंतर यही है कि हम किसकी संगति में जाते हैं और किसकी संगति में बैठ के बात सुनते हैं। कहते हैं कि संगति का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है मन के ऊपर। एक साधु के पास जब व्यक्ति जाता है तो वो ज्ञान की बात करता है, भगवान की बात करता है, लेकिन वहीं पर एक शराबी के पास व्यक्ति जाता हो तो अपने शराब के बारे में ज्ञान बताता है कि शराब ऐसे पीते हैं, शराब वैसे पीते हैं। वहीं पर एक चरित्रहीन व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसका ज्ञान वो आपको देगा, और जो एक सज्जन व्यक्ति होगा वो अपनी सज्जनता का ज्ञान देता है कि मैंने अपने जीवन में ये किया है, मैंने अपने जीवन में वो किया है, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी के साथ कपट नहीं किया। सज्जनों, तो इस संसार का रीत यही है कि कौन किसके संग में जाता है और कौन क्या सुनता है और उससे कौन क्या सीखता है। सज्जनों, ज्ञान का इस संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, नियम की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत ही उपलब्ध है। आज हर व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ही हम बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत आगे तक हम जानते हैं। लेकिन सज्जनों, जो जिसके पास ज्ञान होता है या जिसके पास सज्जनता होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, वो बड़ा सहज होता है, बहुत ही सरल होता है, क्योंकि उसकी सहजता, उसकी सरलता की जो ख्याति है वो दूर दूर तक कब फैल जाती है। अब कुछ लोग ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। कहते हैं कि जैसे हाथी है, आपने हाथी को देखा होगा, जो हाथी है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बाहर बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं, लेकिन उस दांत से हाथी कुछ खाता नहीं है, वो दांत सिर्फ लोगों को दिखता है। लेकिन कुछ दांत मुख के अंदर होते हैं जो उतने लंबे नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे दंत होते हैं, और उस दांत से हाथी खाता है, क्योंकि वो दांत दिखता नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि गगन चढ़े रज पौन प्रसंगा, कीचहि मील नीच जल संघा। लोग अंदर अंदर इतना छल और इतना प्रपंच रच के बैठते हैं और बाहर से इतना बढ़िया चेहरा दिखाते हैं, इतना बढ़िया अपने आप को समाज में प्रेजेंट करते हैं कि उनके जैसे कोई है ही नहीं। सज्जनों, एक राज्य में एक राजा था, तो उसने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनवाया और उस लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना किया। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, अति दिव्यता थी उस मूर्तियों में। लोग बहुत दर्शन करने जाते थे, बहुत लोग देखने जाते थे। सज्जनों,
आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितने लोग धर्म स्थल पर जा रहे हैं या भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं वो सभी धार्मिक नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उतने लोग धार्मिक हो गए तो फिर समाज में तो कोई पाप हो ही नहीं सकता है। सज्जनों, भगवान श्री राम के समय में कहीं दरवाजे में ताला नहीं लगता था, क्योंकि सब लोग धार्मिक थे, सब लोग राम को जानते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आप देखिए, दरवाजे में ताला लगा है, अलमारी में ताला लगा है, लेकिन ऐसे ऐसे मशीन है, ऐसे ऐसे युक्ति है कि दरवाजे के ताले भी लोग तोड़ के और चोरी कर लेते हैं। तो सज्जनों, अगर कहीं लोग जा भी रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा हो भी रही है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सब धार्मिक ही लोग हैं। सज्जनों, बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर माताएं बहनें के चैन लोग खींच लेते हैं, मंगलसूत्र खींच लेते हैं, कान के नोच लेते हैं, और कई बार तो कान फट जाते हैं। अगर आप देखिए, अगर कोई सुहागन स्त्री है और उस सुहाग के चिन्ह भी धारण करके भगवान के पास नहीं जा सकती है। आज के धार्मिक स्थल ऐसे बन चुके हैं। तो सज्जनों, यही कारण है कि आज समाज में धार्मिक दिखावा रह गया है, धर्म के आवरण लोग खाली ओढ़ के बैठे हैं। और सज्जनों, इसीलिए उस राजा ने जो लक्ष्मी और नारायण की जो मंदिर की स्थापना करवाया, बहुत से लोग वहाँ पर जाते थे, और वहाँ के जो पुजारी जो नियुक्त किए गए थे, जो पूजा करते थे, बड़े ईमान धर्म से वो बाहर से दिखाते थे कि हम बहुत नियम से पूजा करते हैं। सज्जनों, एक दिन नियम बनाया गया कि रात्रि के समय में 9 बजे के बाद से चाहे कोई भी आ जाए उसको दर्शन नहीं होगा। जैसे आप सोते हैं ऐसे भगवान भी सोते हैं, क्योंकि भगवान को भी भोग लगता है तो भगवान खाते हैं सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। तो भगवान को भी विश्राम करवाया जाता है, भगवान को भी आराम करवाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो आपको 8 बजे के बाद रोडों पर दृष्टिगोचर नहीं होंगे, क्योंकि वो सही मायने में सज्जन व्यक्ति हैं। किसी कारण से, किसी परिस्थिति से अगर कोई निकला है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो लोग 8 बजे के बाद इधर से उधर घूमते हैं, इधर से उधर विचरण करते हैं, तो समझ लेना कि ये धार्मिक नहीं है, ये सिर्फ एक आवरण ओढ़ के बैठे हैं और दूसरों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। और सज्जनों, इधर राजा ने नियम बना दिए थे कि 9 बजे के बाद से किसी को दर्शन नहीं होगा। आप जानते हैं, बोर्ड लगा दिया गया, लिख दिया गया कि 9 बजे के बाद भगवान के दर्शन नहीं होगा रात्रि के समय। काफ़ी समय बीत गया, समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ कि क्या सच में मेरा जो नियम बनाया गया है, क्या उस नियम पर लोग जो पुजारी जी हैं कायम हैं। सज्जनों, कई बार आपकी परीक्षा भी होती है, और वो जो राजा थे वो एक साधारण व्यक्ति बने। जैसे साधारण व्यक्ति रहता है, एक व्यापारी का रूप धारण किए, व्यापारी के वेशभूषा बनाए और उसके पास गए। और जब वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो पुजारी जी हैं वो अभी जागृत हैं, मतलब अभी सोए नहीं हैं। तो वो जो व्यापारी थे उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि हे पुजारी जी, आप मुझे भगवान का दर्शन करवा दीजिए, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करवा दीजिए। पुजारी जी ने कहा कि देखिए, यहाँ का नियम है कि 9 बजे के बाद से यहाँ पर किसी को दर्शन नहीं होता है। हाँ, आप रुक सकते हैं, आपको जलपान करवा दिया जाएगा, भोजन करवा दिया जाएगा, लेकिन
यहाँ का नियम ऐसा है कि कोई 9 बजे के बाद लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं करता है। सज्जनों, वो जो व्यापारी थे उन्होंने बड़ा आनय विनय किया और बहुत प्रयास किया, और जो पुजारी जी थे अपने नियम पर कायम थे। तो जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, सही में मेरा ये नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उस व्यापारी ने कुछ स्वर्ण मुद्रा निकाला। आप जानते हैं पहले के समय में, आज ना कागज का पैसा चल रहा है, पहले सोने का पैसा चलता था, सोने की मुद्रा होती थी। तो उन्होंने कुछ मुद्रा निकाला और पुजारी जी को दिया और कहा कि पुजारी जी, आप ये मुद्रा ले लीजिए और मुझे लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करवा दीजिए। अब पुजारी जी के हाथ में जैसे स्वर्ण मुद्रा आया तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ऐसे ऐसे भक्त आते हैं कि हम उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आप इतना ही आग्रह करते हैं तो मेन द्वार से नहीं, पीछे के द्वार से मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। और पुजारी जी ने क्या किया, पीछे के रास्ते से उनको दर्शन करवा दिया। और वो जो व्यापारी थे वो स्वयं राजा ही थे, वेश बदल के गए थे। और सज्जनों, जब वो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का दर्शन करके अपने महल जब लौटे तो उन्होंने विचार किया कि आज पुजारी जी ने मुझे नहीं पहचाना, और जो मैंने नियम बनाया था, बाहर से तो ये बहुत कह रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने पैसा देखा इनका मन फिसल गया। सज्जनों, कहते हैं कि लालच ऐसी चीज है कि बड़े बड़े लोगों का मन मिनट में फिसल जाता है। कहते हैं कामिनी और कंचन, दो चीज ऐसा इस संसार में बनाया गया है कि चाहे कोई कितना भी कहे कि नहीं, लेकिन वो एक न एक दिन फिसल जाता है। सज्जनों, इधर जो राजा था उन्होंने बुलवाया पुजारी जी को और बैठे राज सिंहासन पर और कहे कि पुजारी जी, क्या मंदिर की कार्य व्यवस्था बढ़िया से चल रहा है? पुजारी जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि हाँ महाराज, एकदम बढ़िया चल रहा है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि हाँ, सही सही बताइएगा कि 9 बजे के बाद कोई दर्शन तो नहीं करने आता है। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, 9 बजे के बाद कोई भी दर्शन करने अगर आता भी है तो उसे वहाँ का नियम बताया जाता है और उसे दर्शन नहीं करवाया जाता है। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि क्या कोई व्यापारी भी आता है तब भी? तो जो पुजारी थे उन्होंने जैसी ये बात सुनी तो वो समझ गए। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज क्या करें, लक्ष्मी और नारायण जी हैं, और जब लक्ष्मी जी आ रही हैं और कोई लक्ष्मी जी का दर्शन करने आ रहा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? सज्जनों, ये तर्क है। उस पुजारी जी ने तो राजा को संतुष्ट कर दिया अपने तर्क से, लेकिन क्या नियम पर कायम रहे? नहीं सज्जनों, ऐसे बहुत से जगहों पर मंदिर बना है, मंदिर है, बहुत पुराने पुराने मंदिर है। लोग कहते हैं कि हमने यहाँ दान पेटी नहीं रखवाए हैं, यहाँ दान पेटी नहीं रखी जाती है। सज्जनों, आप बाहर से तो आप बता रहे हो कि दान पेटी नहीं है, लेकिन दान की व्यवस्था आपने अंदर से पूरा बना रखा है। और दान ना आए वहाँ पर तो लोग साधु को ही आते हैं सिखाने कि आप यहाँ की कार्य व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, आप यहाँ पर कैसे रह पाएंगे अगर यहाँ पर पैसा नहीं आएगा तो सज्जनों, ऐसे तो इस समाज के लोग हैं जो खुद गलत हैं और दूसरों को भी गलत बनाने के प्रयास में रहते हैं। सज्जनों, एक बार एक जो तेल निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातन काल में उन्हें तेली कहा जाता था।
जो तेल निकाल के बेचते थे, तो पहले कोल्हू चलता था और बैल चलता था। तो उस कोल्हू से जब वो बैल उस कोल्हू में लगाया जाता था, तो वो जो जो तेल के जो निकालने वाला जो व्यक्ति था, वो कुछ तेल लेके बाहर बैठता था। तो जब बाहर बैठता था तो वो बेचता भी था। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आप तेल कब निकालते हो और बेचते कब हो? तो उसने कहा कि हमारा कोल्हू चल रहा है और हम तेल बेच भी रहे हैं। उसने कहा कि आपको कैसे पता कि आपका कोल्हू चल रहा है? उसने कहा कि हम जो बैल है उसके आँख पर पट्टी बांध रखे हैं और उसके गले में घंटी बांध रखे हैं। जब वो रुकेगा तो घंटी की आवाज़ नहीं आएगी। सज्जनों, उस व्यक्ति ने कहा कि अगर वो बैल एक जगह रुक जाए और सिर हिलाता रहे तब भी तो घंटी बजती रहेगी। तो उसने कहा क्योंकि वो तुम्हारे जैसे इंसान नहीं है, वो बैल है, क्योंकि उसके पास उसका अपना दिमाग नहीं है, वो दूसरे के दिमाग से चल रहा है। सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग आज के समय में अपना रंग तो बदल दिए, अपना व्यवसाय तो छोड़ दिए, पर हालत वही के वही आज भी है। क्योंकि जैसे उस बैल के आँख पर ढक्कन लगा होता है, उसके आगे और पीछे अगल और बगल कुछ नहीं दिखता है और वो बस उसको हाँका जा रहा, वो चल रहा है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग हैं समाज में, अपना व्यवसाय अपना कार्य तो छोड़ दिए, लेकिन आज भी उसी धारणाओं में बंध के बैठे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम जो हैं वो ठीक है, सामने वाला गलत है। तो सज्जनों, यहीं पर आप चूक जाते हैं, क्योंकि कई बार आपकी सामने वाला परीक्षा भी लेता है कि सही में आपने जो बाहर से जो आवरण बनाए हो, क्या उस आवरण के जैसे हो या नहीं हो। तो सज्जनों, इसीलिए क्योंकि आपकी जो असलियत है वो कोल्हू के बैल के तरह ही है, क्योंकि बैल बैल होता है और इंसान इंसान होता है, क्योंकि बैल के पास विवेक नहीं होता है और इंसान के पास विवेक होता है। तो सज्जनों, कहने के और समझाने का भाव यह है कि हम सभी लोग आज जो जीवन है, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि दीदी जी, साध्वी जी, जीवन बड़ा कठिन हो गया है, जीवन बड़ा मुश्किल है, लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। सज्जनों, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने भगवान बुद्ध को एक साथ 100 गाली दिया। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुपचाप उसकी गाली सुन लिए। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा कि क्या आपको बुरा नहीं लगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके पास जो था वही न दिया है, लेकिन मैंने तो लिया ही नहीं। तो सज्जनों, ये सीधी सी बात है कि आप दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं, आपके जीवन में कई लोग आते हैं, लेकिन जिसके पास जो है वही ना आपको देगा। जिसके पास जो है वही वो परोसता भी है। तो जैसे साधु के पास, भगवान बुद्ध के पास क्या था? ज्ञान था, तो उन्होंने समाज को ज्ञान प्रदान किया, लेकिन उस व्यक्ति के मुख में गाली था, गंदे विचार थे, अशुभ कर्म था, तो वो भगवान के समक्ष खड़ा होके भी, भगवान बुद्ध के पास खड़ा होके भी उनको गाली बक रहा था। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि जिसके पास जो होता है वही इस समाज को देता है। तो सज्जनों, ये आपके ऊपर है कि आप किससे क्या ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो ताला आप दरवाजे में लगाते हैं उसकी चाबी एक ही है,
उसी चाबी से ताला खुलता भी है और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका मन होता है। अगर आपने अपने मन की चाबी किसी और को दे दिए हैं तो किसी और के अनुसार ही आप चलेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन की चाबी अपने पास यदि रखे हैं तो आपका जो मन है वो आपके पास रहेगा, कभी उसको कोई अशांत नहीं कर सकता है। तो सज्जनों, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम बहुत दुख सहे हैं, बहुत तकलीफ सहे हैं, बहुत ठोकर खाए हैं। तो ठोकर और तकलीफ दो ही कारणों से जीवन में आता है, उसका नाम है लालच। अगर आपने लालच किया होगा तभी आपको दुख मिला है, ठोकर मिला है, अन्यथा आपको कोई तकलीफ दे नहीं सकता है, आपको कोई ठोकर लगा नहीं सकता है। तो सज्जनों, आपका जीवन अगर सरल हो जाए, सहज हो जाए, तो आपको कोई ठोकर दे ही नहीं सकता है, आपके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं अपने जीवन को ऐसा कठिन बना के बैठे हुए हैं, ऐसा बना लिए हैं कि अपने ही विचारों से वो अशांत रहते हैं और अपने ही विचारों में वो गुनते बुनते रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाला भी है। लेकिन सज्जनों, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप हैं वैसे सामने वाला नहीं है, बहुत अंतर है, क्योंकि आपके विचारों में उसके विचारों में जमीन आसमान के अंतर है। तो सज्जनों, कहने का भाव यह है कि जिसके पास जो है वो देता है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपको कुछ अच्छा देगा, अगर बुरा व्यक्ति है तो कहने की जरूरत नहीं है, बुराई स्वतः ही दिख जाती है, झलक जाता है। तो इसीलिए भगवान तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो भगवान बुद्ध के पास भी जाके भगवान बुद्ध को ही गाली दे रहा था, अपशब्द बोल रहा था, क्योंकि उसके मुख में अपशब्द थे, गंदे विचार थे। उसकी दृष्टि ने हमेशा गंदगी को देखा, तो उसके जीवन में अच्छा कैसे हो सकता है। तो सज्जनों, यही है कहने और समझाने का भाव यह है कि अगर आपने कुछ अच्छा देखा है, कुछ अच्छा सुना है, तो आपके अच्छे कर्म बनते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इन आँखों से गंदगी ही देखा है तो घर में, परिवार में गंदगी आने में टाइम नहीं लगेगा। आपने अगर इस मुख से दूसरों की बुराई किया है, दूसरों की निंदा चुगली किया है, तो आपके घर में भी कोई निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति आ जाएगा और वो आपके कुल के, आपके घर के पतन के द्वार खोल देगा। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है आप अपने मन के चाबी अपने पास रखिए, किसी तीसरे व्यक्ति को चाबी मत पकड़ाइए, नहीं तो वो व्यक्ति आपको अशांत करके रख देगा। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि साधु के और साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर होता है। तो सज्जनों, आज मैं आप सभी को अंतर बताऊंगी कि साधु का जीवन कैसा होता है और एक आम इंसान के जीवन कैसा होता है। जो साधु होता है वो अपने मन की चाबी अपने पास रखता है, उसका मन उसके पास होता है। अगर वो चाहेगा तभी वो कुछ करेगा, अगर वो ना चाहे तो वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन एक आम व्यक्ति है, वो अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है और वो कुछ भी करता है। तो इसीलिए लोग ऐसा आंकलन दूसरों के लिए भी करते हैं। जैसे कमल है, कमल कीचड़ में है लेकिन संपर्क सूर्य से रखता है, ऐसे साधु का जीवन होता है। वो भी संसार में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, लेकिन अपना संपर्क परमात्मा से रखता है, वासनाओं में डुबकी नहीं लगाता है, छल और परपंच में उसका जीवन नहीं रहता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के, आम व्यक्ति का जीवन ये है कि वो रात दिन जिसमें रहेगा वही दूसरों के लिए सोचता है। तो सज्जनों, यही है, लोगों ने अपना जीवन कठिन क्यों बना लिया है, यही कारण है कि वो विचारों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और जो साधु हैं वो विचारों से बहुत ऊपर है, इसीलिए उनका जीवन सहज है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर शांति है, सौम्यता है।
और कोई भी उनके पास आता है तो कहते हैं जिसके पास जो होगा वही देता है। तो उन्होंने भगवान की महिमा गाया है, सत्संग कथा किया है, तो वो यही कहेंगे कि आप भी सत्संग कथा सुन लो, करा लो, ध्यान साधना कर लो, ध्यान में बैठ जाओ। कहते हैं जिसके पास जो होगा वही बांटता है। तो सज्जनों, बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हमने नियम तो बनाए लेकिन उस नियम पर लोग कायम नहीं रहे, और यही असफलता का कारण होता है। क्योंकि जैसे आज पुजारी जी ने पीछे के द्वार खोल के और दर्शन करा दिया, ठीक इसी प्रकार से आज के समय में जो समाज के लोग हैं वो बाहर से तो बहुत नियम कानून बनाए हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन हालत उनकी कैसी है वो तो पीछे से ही पता चलता है। तो सज्जनों, आप अगर किसी को जानना चाहते हैं, किसी को समझना चाहते हैं, तो पहले आप स्वयं को जानिए, स्वयं को समझिए। क्योंकि जो अपने आप को जान लेगा वो दूसरों को जानने की रुचि नहीं रखता है। जिसने अपने आप को समझ लिया वो किसी के साथ परपंच नहीं करता है, किसी के साथ छल नहीं करता है, किसी के साथ कपट नहीं करता है। तो सज्जनों, इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, कौन क्या कर रहा है इस पर हम दृष्टि ना रखें, क्योंकि भगवान है ना दृष्टि रखने के लिए। और यही कारण है कि लोगों के जीवन में अशांति है, दुख है, क्योंकि अपने थाली का भोजन अच्छा नहीं लगता है और किसी और के थाली का भोजन बहुत अच्छा लगता है। तो सज्जनों, लोगों को अपना सुख सुविधा अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा व्यक्ति कैसे सुख से है, कैसे शांति से है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और हर कोई आज के समय में ये प्रयास कर रहा है कि उसके सुख शांति को किसी भी तरीके से छीन लिया जाए। तो सज्जनों, ये इंसान का लक्षण नहीं है, ये शैतान कर सकता है। और ऐसे शैतान इस समाज में विचरण बहुत करते हैं। आप बहुत लोग हैं, इन शैतान से आप बच के रहिएगा, क्योंकि खुद के उसके पास उसकी शांति नहीं है तो आपकी शांति को भी आपसे वो छीन लेगा। इसीलिए सज्जनों, भगवान को पाने निकले हैं तो शैतान मिलेगा आपको रास्ते में, लेकिन आप शैतान से बच के रहिएगा, तभी आप भगवान तक पहुंच पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे। तो सज्जनों, यही कारण था कि जो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर के स्थापना हुआ था, उस मंदिर की स्थापना राजा ने इसीलिए करवाया कि मैं देखता हूँ कि जो नियम बनाया गया है क्या पुजारी जी उस पर कायम हैं। तो सज्जनों, वो कायम नहीं रहे। इसीलिए हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है, पीतल भी हो सकती है। इसीलिए संसार में अगर कुछ दिख रहा है तो उसमें भ्रम में मत पड़िएगा, पहले उसके आंतरिक में जाइएगा, उसके गहराई में जाइएगा, सच को देखिएगा, मापिएगा, समझिएगा, तब जाके आप रुकिएगा, अन्यथा नहीं। तो आज शैतान का बोलबाल इस समाज में बहुत है और भगवान का बोलबाल बहुत कम है, क्योंकि भगवान को लोग उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब दुख आता है, जीवन में परेशानी आती है या किसी मुसीबत में पड़े हैं, तब वो लोग भगवान को याद करते हैं। और बाकी समय तो शैतान जैसे बुद्धि है और उनके दिलो दिमाग में शैतान बसता रहता कि किसको कब छला जाए, किसके साथ कैसा कपट किया जाए, किसके साथ कैसा परपंच रचा जाए। तो इसे क्या कह सकते हैं, शैतान है। तो सज्जनों, इसीलिए गगने चढ़े रज पौन प्रसंगा, कीचहि मील नीच जल संगा, कि आप किसकी संगति में जाते हैं इसका बहुत असर पड़ता है। अगर निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति के पास आप बैठेंगे तो आपके जीवन में कब निंदा चुगली आ जाएगा आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि संगति का बहुत ही असर होता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसकी सज्जनता भी आपके जीवन में आ जाएगा। तो इसीलिए सज्जनों, ये सब कुछ हम सभी के ऊपर है कि हम किसकी संगति में जा रहे हैं और किससे क्या सीखते हैं, और अपने जीवन को हम सहज बना रहे हैं या कठिन बना रहे हैं, ये हम सबके ऊपर है। और आइए, इन्हीं विचारों को लेके मैं आपके समक्ष आई थी, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुदेव के कृपा से, और आप सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय,
उमापति महादेव जी की जय, माँ अंबिका भवानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।